शरीर दो है, एक स्थूल एक सूक्ष्म शरीर। अब आप समझिएगा, जब हमारा ये शरीर जल जाता है चिता में, तो नरक और स्वर्ग कौन जाता है? हमारा वो सूक्ष्म शरीर निकलता है, उस शरीर में आत्मा प्रवेश करती है। अभी आत्मा हमारी इस शरीर में है, हमारी मृत्यु के बाद आत्मा इससे निकलेगी, उस सूक्ष्म शरीर को पकड़ेगी और दोनों शरीर सूक्ष्म होगा, आत्मा उसके भीतर होगी, फिर वो हमारा सूक्ष्म शरीर ही स्वर्ग और नरक की यात्रा करता है। एक बहुत सरल एग्जाम्पल से इस बात को स्पष्ट कर दूं, हमारा शरीर जो है वो है मोबाइल सेट, हमारी आत्मा जो है वो है सिम कार्ड। अच्छा, मोबाइल में एक तीसरी चीज भी होती है जो बड़ा महत्व रखती है, क्या? मेमोरी कार्ड। आपके मोबाइल से जो आप फोटो क्लिक करते हैं वो सेव कहां होती है? रिकॉर्ड करते हैं, सेव कहां होती है? मतलब हर चीज जाकर सेव मेमोरी में होती है। तो एक्चुअली हमारे शरीर में भी ईश्वर ने एक मेमोरी फिट कर रखी है जो आपके पाप और पुण्य को लोड करती जाती है, अच्छाई बुराई को लोड करती जाती है। वही है मेमोरी कार्ड, उसी को हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, वही निकल के जाती है। ये शरीर तो यहीं पड़ा है, वो निकल कर गई। अच्छा, मरने के बाद क्या होता है वो भी सुन लीजिए। जब हम मरे तो हमारा वो सूक्ष्म शरीर निकला, आत्मा उसमें प्रवेश की, ये सीधे जाते हैं भगवान के पास। इनको कौन ले जाता है? यमदूत। यमदूत ले जाता है यमपुरी। यमपुरी में यमराज मिलते हैं, यमराज फिर हमें ले जाते हैं भगवान के पास। हमारे कानून में भी एक प्रावधान है कि कोई भी अपराधी को पुलिस पकड़ती है तो 24 घंटे के पहले उसको जज के सामने पेश करना पड़ता है, हाँ या ना? कानून हमारे भारत का ऐसा है। उसी प्रकार यमराज जिसे भी पकड़ते हैं, पापी को, पुण्यात्मा को, उसे 24 घंटे के भीतर भगवान के सामने पेश करना पड़ता है। तो भगवान के सामने हमें ले जाके बिठाया गया, भगवान बैठे हैं सामने, बाजू में आपको बिठाया, वहां पर एक बहुत बड़ी टीवी लगी है भगवान की। तो आपकी जो मेमोरी थी ना, उस टीवी में भगवान कॉपी करके अपने कंप्यूटर में और उसमें लगा देते हैं। फिर आपके जन्म से मृत्यु तक आपने जो अच्छा या बुरा किया है, आपके साथ बैठकर भगवान देखते हैं, देख तूने ये गलत किया, ये गलत कर रहा है, ये पाप कर रहा है, ये ऐसा अच्छा कर रहा, जो भी आपने किया भगवान के सामने आप बैठकर देखते हैं। और गलत कामों में आप बड़े शर्मिंदा होते हैं, अच्छे कामों में आपको खुशी मिलती है। भगवान ने पूरी पिक्चर आपको दिखाई, और जब पूरी पिक्चर खत्म हो गई तो यमराज से कहा, इनका हिसाब किताब क्या हुआ? तो यमराज कहते हैं इनके 5 किलो पाप निकले हैं, 100 ग्राम पुण्य निकले हैं। भगवान ने निर्णय दे दिया, पाप तुम्हारे ज्यादा हैं, इसलिए जाओ पाप का फल भोगो। तो 84 लाख योनियां जो हैं, कुत्ता, बिल्ली, चींटी, नाली का कीड़ा, मच्छर, मक्खी और ना जाने क्या क्या, ये 5 किलो पाप जब तुम्हारे निकलते हैं तो 5 किलो पाप को भोगने के लिए भगवान तुम्हें इसी मृत्यु लोक में भेजता है। चींटी बनाकर, मच्छर बनाकर, नाली का कीड़ा बनाकर, सुअर बना के, कुत्ता बनाकर, बिल्ली बनाकर, जाओ अपना चमगादड़ बनाकर जाओ, जाओ अपने पापों का फल भोगो। 5 किलो पाप जो तुमने कमाए थे वो तुम्हें भोगना पड़ता है। जब तुम सारे पाप भोगा के खत्म हो गए, तब फिर भगवान के पास गए। भगवान बोले, अब तुम्हारे पापों से तुम्हें मुक्ति मिल गई है, अब तुम्हें हम फिर मनुष्य का तन दे रहे हैं।